हेलो। जी अमर जी, मैं घर पे निकाल दिया। सब कुछ हो गया था, क्लियर सब कुछ हो गया था। वो उनकी चाल थी, 4 लड़के थे मेरे ऊपर। स्टोरी ये हुई थी कि ये मेरे पास आया, क्या नाम है, राहुल मेरे पास आया कि हमें जाना है कल, चंडीगढ़ जाना है। मैं चल ठीक है। मैं क्या हुआ, कहते मेरी सिस्टर एडमिट है वहाँ पे, डॉक्टर ने इसको कह दिया वो किसी भी वक्त उनका हो सकता कुछ भी। फिर वहाँ से हम वापस आए तो रात के बज गए हमें 8 लुधियाना पहुँचते पहुँचते। 7:30 की लास्ट बस थी, हम निकल गए, वो छूट गई। बस चलो आश्रम में चलते हैं, रात को वापस चलो हम गए तो वहाँ पे बहनों ने तरसेम बिल्ले को बोल दिया कि वो ऐसे आए हैं भैया, तो रात को स्टे करना चाहते हैं। वो उसने पता किया वकील से, वकील कहता मेरे से पता नहीं, बता के नहीं कि मुझको वो पंगा पड़ गया। वहाँ पे गर्मा गर्मी होगी। इस तरसेम बिल्ले ने मुझे माँ बहन की गाड़ी निकाल दी इसने, तो मैं टूट के पड़ गया उसको। मैं तो ये मुझे मारने लगा, तो ये मैं मुक्का लेके खड़ा हो गया। मैं कहा आजा तेरे दांत तोड़ूं मैं, लुधियाना में आश्रम में। तो वो होगी तो उस टाइम फिर डर के भाग के ना लड़के बुलाया है 4। तो इसको कर तो और जैसे लड़कों ने 4 लोगों ने मेरी शुरुआत की, तो मैंने दो लड़कों को पकड़ लिया। 2 लड़कों को मैंने नीचे दबा के मारने लगा, तो 2 लड़के मुझे पीटने लग गए। राहुल बैठा हुआ था वहीं पे। तो फिर मम्मी पापा है, काफी गर्मा गर्मी हुई। इसने फोन कर दिया था कि इसको रखना नहीं है, तो सब कोई प्लानिंग पहले हो चुकी थी। तो इन्होंने इसने कह दिया कि आप अभी घर ले जाओ इसको अभी आश्रम में ले जाओ। मम्मा नहीं माने, कहते नहीं, हम कहते आपको घुसने नहीं देंगे। कहते नहीं घुसने दे, हम रात को बाहर ही काट लेंगे, मगर हम जाएंगे। तो हम वही हुआ, वहाँ पे गए, हमें रोक लिया गया, हमें बाहर ही रोक लिया गया हमें, हमारी गाड़ी। तो पुलिस वाले आ गए, खुशीराम आ गया, शेरी आ गया, केवल आ गया। तो घंटे बाद इन्होंने हमें बाहर बिठाया। अंदर से मैसेज आया कि डॉक्टर साहब और उनकी वाइफ को अंदर भेज दो, माताजी और पिताजी को अंदर भेज दो, ये दोनों लड़के बाहर रहे। तो जी मम्मी पापा अंदर चले गए, अंदर सो गए, हम बाहर सेवा करते रहे। तो इन्होंने मेरे जो यूथ का लड़का आ गया फिर मेरे पास, कहते मोबाइल दे अपना, मोबाइल चाहिए। तू कौन है, लड़ाई। फिर हम दोनों की थोड़ी सी झड़प हुई हमारी, बीच में शेरी भी था मेरे साथ। तो मैंने मोबाइल इसको दिया नहीं। मैं कहा मैं तू जा, मैं तो ये मोबाइल नहीं देना, दूंगा तो मैं परमानेंट को सीधा दूंगा, तू मेरे को दूं मैं। हाँ, शेरी और यूथ को, उसके साथ मेरी झड़प होगी। तो चलो जो वहाँ पे वो था मेहता पुलिस वाला है वहाँ पे, उसको मैंने पकड़ा लिया। मैंने तो अंदर जाके बड़ी ये इन्होंने कह दिया कि हमें नहीं रखना कि ये है वो है। ईश्वरानंद ने मेरा मोबाइल चेक किया मेरा सारा। तो ये कहते कि ये मिशन के बरखिलाफ है ये लड़का, हमने इसको नहीं रखना, ये मिशन के बरखिलाफ जा रहा है, मैरिज के बरखिलाफ जा रहा है, ये कपिल का साथ दे रहा है, ये कपिल ऐसा है, कपिल ऐसा है, कपिल ऐसा है। चलो जी, इन्होंने मुझे रात को बुला लिया, मुझे अगले दिन रात को बुला लिया। पापा मम्मा भी बैठे थे, तो पूछा क्या वो कपिल तुझे क्या कहता था। मैं कहा कपिल ने मुझे यही कहा कि मुझे ये मुझे समझते हैं ये कर्ण अरोड़ा, बट मैं नहीं हूँ, तो ये इनको गलतफहमी हुई है। मैं कहा ये मुझे बोलता रहा ये है। और जो आपके वो जो दिल्ली में हुए कांड हुए हैं, स्वामी और बहनों ने किए, जो भी किए हैं, उसके मुझे थोड़े बताता ये ऐसा किया, ये खुद गलत है। तो ये बात हुई है। मैं कोई मिशन के बारे में बरखिलाफ नहीं बोला, उसने ना मैरिज के बरखिलाफ बोला। वो उसने यही बोला कि इनको गलतफहमी हो रही है, ये मुझ पर इंजाम लगा रहे हैं। ये मम्मी पापा भी बैठे थे उस टाइम, परमानंद और वकील बैठा हुआ था वहाँ पे। फिर इन्होंने चलो जी, मम्मी पापा ने बड़ी मिनटें टेके। तो मैंने इसको कहा कि मुझे मैरिज में यहाँ पे रखा हुआ, तो मैं मैरिज ही आएंगे तब मैं सोचूंगा, अभी जब तक मैरिज नहीं, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है। चलो मिनटें करके हाथ जोड़ के इन्होंने मिशन लिखवा लिया। हाँ, बिल्ले के बारे में भी लिखवा लिया कि ये ऐसा ये मिशन के बरखिलाफ है, ये है वो है। विक्की बिल्ला कहता साइन कर दो यहाँ पे, और ये मिशन के बरखिलाफ है ये, क्योंकि ये कहते हैं कि ये इनका ग्रुप बना हुआ है, ये राजकुमार, विक्की बिल्ला, गिट्टू, हरजिंदर, जो पीछे सेवा कर रहे हैं सभी, अब वो भी डरे पड़े हैं बिल्कुल। अब कुछ ये बस यही है कि वो हमें ना निकाल दें। मैंने बता दिया मैंने। तो ना क्या हुआ, मेरी वहाँ पे लगा दी बतखों पे। वहाँ पे बहुत अच्छी सेवा चल रही थी, मैं सीमा साधन डट के करता था। 2-4 दिन मेरा चला वहाँ पे। फिर क्या हुआ, मुझे रात को हरजिंदर आया मेरे पास, तो कहते कि विक्की बिल्ला बुला रहा है तुझे। तो विक्की वहाँ पे गया, तो कहते कि क्या बात हुई थी। मैं ये अच्छे से बात हुई, तेरे बारे में पूछा, भूत के बारे में पूछा उन्होंने कि ये क्या करते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं ये है। मैं कहा जी मुझे नहीं मालूम, मेरी इनकी हाइट सिर्फ जयमारी तक है, इसकी कपिल के साथ है या नहीं है मुझे नहीं मालूम, ना इन्होंने मुझे बताया है। मुझे कह रहा ये बात उनके सामने करेगा तू, तो मैं बोल दूंगा मैं। इन्होंने क्या किया, जब मैं वापस आया ना घर, कमरे में आया, इसने भूत ने सबसे बड़ा काम खराब कर दिया मेरा। इसने पीछे फोन कर दिया कि परमानंद को कि आप मेरे बारे, पता लगा कि आप मेरे बारे पूछ रहे हो, पड़ताल कर रहे हो। कहते की सबूत है, कहना सबूत है तो मैं थोड़े सामने सवेरे पेश कर दूंगा, कहना कर दे। इसने परमानंद
जैसे मैं कमरे में आया ना, परमानंद ने मुझे बुला लिया। कह रहे तू उसके पास गया था? मैं किसके पास? कह रहे भूत के पास। मैं कहा इसने पड़ताल कर ली होगी, अब खबर मिल गई। मैं कहा हाँ जी। कह रहे क्या बात है? मैं कहा ऐसे ऐसे बहुत अच्छे। कह रहे तू ना 2 दिन के लिए घर जा। मैं कहा 2 दिन के लिए घर जाऊँ? मैं कहा कहीं सेवा और लगा दो। कह रहे नहीं तू घर जा, मैं तुझे बुला लूंगा मैं तुझे। मैं कहा ऐसा करो, मेरे पेरेंट्स को फोन कर दो कि मेरी जिम्मेवारी मैं इसको भेज रहा हूँ, तो 2 भंडारे के बाद यहाँ इसको मैं बुला लूंगा मैं खुद। मैं ठीक है। इन्होंने मम्मा ने पापा को फोन किया होगा, पापा नहीं माने ना मम्मा माने। कहते नहीं जी नहीं, हमने नहीं इसको रखना, तो जैसे मर्जी वहीं पे। कहते बात है यहाँ पे लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लड़के इसको पीटेंगे। इसने ये बोल दिया कि गौरव को पीटेंगे लड़के। लड़ाई तो इनके साथ थी। तो मम्मी पापा कहते चलो माहौल खराब हो जाएगा। पापा कहते चलो ठीक है भेज दो। मगर मम्मा फिर भी ना माने। मम्मा को अंदर से आवाज आ रही थी ये इनकी चाल है, ये भेजना चाहते हैं। चलो तब तक मैं निकल चुका था जब तक कार्रवाई होनी थी। मुझे पता लगा, सिस्टर का फोन आया कि जो निकाले ना इन्होंने, उनका वो बगैर नाम फोटो एक वो बैनर बनाकर वहां पे लगा दिया बाहर, ये अंदर नहीं घुसेंगे, इनके ये यहाँ से निकाल दिए गए। टेबल के बाहर लगा दिया हुआ है। राहुल भी घर चला गया। यार हमारी क्या गलती थी? हम तो मिशन में रहने वाले हैं, मिशन के साथ हमारे साथ ऐसा क्यों सोचे? तो मेरे माँ बाप तो टेंशन में है ना, वो तो रो रहे हैं। मेरी बात सुनो, वो वहाँ की बहनें मेरी बहन को टॉर्चर कर रही है कि तेरे भाई ने ये क्या कर दिया। वो तो क्योंकि परमानंद ने ये भी उसके बातों में यही कह दिया कि हाँ भी देख लेना कि आप अगर माता जी आपके दोनों बच्चे वापस आ गए तो क्या करोगे आप। उसने ये तो हिंट दे दिया था उसने। जब से मैंने सुना मेरी टेंशन बढ़ गई। मैं यार मारी ने ये क्या कर दिया यार मैंने आज नेट चलाया, आज मैंने पैसे डाले, दिमाग खराब हुआ था मेरा, तो कुछ नहीं सूझ रहा था मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं मैं। पूरे बदनाम करने में तो राजी नहीं, तुले नहीं। माता को बताऊं क्या कहते हैं मेरे मम्मी पापा को कि देखो जी वो तो गरीब घर का है, 70,000 का मोबाइल लिया हुआ है, ये 3 फोन डूंगर रखा हुआ है। फिर कहाँ से आए? ये संगत से पैसे मांगता है, शुरू बेचता है, गंदी गंदी फोन मूवीज है, हमें आपको दिखा नहीं सकते फोन मूवी की। इसके साथ रिलेशन है, फलाने का रिलेशन है, इसके साथ है। कहते इसके साथ भी होंगे, ये है वो है। कहते कि बहुत गंदा बच्चा है, उसके घर में गरीबी है, इतना पैसा कहाँ से आ गया उसका। वो हमारे जी के अमृत बेचता है, शुरू बेचता है वो करता। बिल्कुल इन्होंने लड़कों को जितना पीटा है, जैसे ये मौली गया पीट के, नंद किशोर गया, हाँ उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी उसकी। तो कोई बात नहीं, गुरु देख रहा है, गुरु पक्षेगा नहीं। मैं तो सोचा भी नहीं था यार मेरे साथ ऐसा होगा। ये राजनीति बड़ी तगड़ी चली इन्होंने। मैं तो ये है कि इतिहास में ये नाम ना आए कि हाँ अभी डोगरा या ये फलाने गुरु को देख के गुरु को छोड़ के भाग गए, बाकी परीक्षा की खड़ी है। तो मारी जी, मैं तो मारी के ऊपर छोड़ा। मारी जी अब क्या करूंगा मैं। हाँ जी, जय महाराज जी, जय महाराज। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। चलते रहने में कोई बात नहीं, ये तो होना ही है। मैं ठीक हूँ, बढ़िया। बस मैं तो यहाँ पे कोई ना कोई अपनी जॉब ढूंढ रहा हूँ मैं। कल मैं मिला था उससे, मैं बिल्ले से। नहीं नंबर उन्होंने कोई है नहीं नंबर, तो मोबाइल उनके पास ही है, आश्रम में ही नंबर तो मोबाइल। तो कहानी तो इसमें कुछ और ही बताइए मुझे। तो कहता कि मुझे हम दोनों को उठा लिया था 20 जनों ने, नूरमहल से काफी आगे कोई गांव, वहां पे हमें कमरे में रखा, आंखें बंद थी हमारी, ये राजकुमार और ये बिल्ला। तो ये नील पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इंटरोगेट किया हुआ, और नील पड़े हैं, टांगे सूजी पड़ी हैं, हाथ पैर सूजे पड़े हैं, पैर सूजे पड़े हैं, नील पड़ा हुआ पूरा, बहुत बुरा मैं देखा है। मतलब उसने मना किया कहते कोई मेरे पास ना दीजिए, किसी को ना भी बताइए। अब कुछ नहीं कहते, आपकी बात ना क्या सिस्टर है वहाँ पे, तो भी कुछ नहीं। तो मैंने यही कहा कि बस गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दो, ठीक है आपने, ठीक है जो आपकी किस्मत में थी आपकी सेवा, आपने सेवा कर ली है, इससे आप लड़ाई झगड़ा मत करो, जो हो गया सो हो गया। अब अपना काम करो, जब महाराज जाएंगे फिर दोबारा चले जाए। राजकुमार से कोई बात नहीं हुई, राजकुमार अपने वो घर में चला गया, वो यही हरियाणा में। विक्की बोला तो यहाँ पे ही है शिमलापुरी, हाँ लुधियाना था ये तो। जीतू भी यहीं से, वो अपने घर में है। जीतू से पहले आ गया था ना यहाँ पे प्रोग्राम के बेस पे, पहले आ गया था वो। प्रकाशानंद ले आया था ना उसको काम करने के लिए यहाँ पे। यहाँ पे कथा थी ना, तो कथा में वो यहाँ पर आ गया था, पीछे ये काम हो गया था। सोनी हाँ बात ना, वो कुछ क्या नहीं सकता ना बोल सकता है भी, वो अपने मतलब ही बंदा। वो उसने अपना देखना है, यही हाल सत्य का ठीक है ना। इन्होंने अपना देखना है, अपना सेफ पॉइंट रखना है। चलो ये तो अब वक्त बताएगा, अब क्या कर सकते हैं, ना हमें कुछ मालूम है ना क्या होना है। पूछ रहे हैं मम्मा पापा से पूछते हैं, मगर पापा मम्मा कुछ बता नहीं रहे। वो
यही वहाँ पे क्या हो रहा है, ये है वो है पुराना। हाँ यही बोल रहा है कि हमें नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, यही बताया। अभी तो यार, अभी तो अब दिमाग अपने को सेट कर रहा हूँ और ये किसी काम काज में लगा हुआ हूँ। मतलब अभी तो मेरा दिमाग इस तरफ लगा हुआ है, क्यों कुछ नहीं सूझ रहा। तो मैं, क्योंकि इतने सालों बाद यहाँ पे आया, तो कुछ तो करना है ना।